टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। उससे पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। बिल्कुल बेसिक हम करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस concerned with the production, distribution and consumption of goods and services। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, यानी कि ओवरऑल एक सामाजिक हम बात करेंगे, जिस जो मतलब बेसिकली किसके साथ कंसर्न होती है, प्रोडक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कि कौन कितने गुड्स हम प्रोड्यूस करें एक नेशन के अंदर, एक कंट्री के अंदर, और उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज होंगी उनका कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और किस तरह से उसका मतलब कंजम्पशन होगा एक कंट्री के अंदर। बेसिकली उसके साथ कंसर्न करता है इकोनॉमिक्स। इट स्टडी हाउ एक इंडिविजुअल के बारे में भी स्टडी करता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन है या जो बिजनेसेस हैं एंड गवर्नमेंट है, वो मतलब किस तरह की चॉइस करते हैं, और कैसे मतलब एक नेशन के अंदर कैसे चॉइस की जाए कि जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली एलोकेट किए जाए। यानी कि वही बात आ गई है कि किस तरह से प्रॉपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जिससे उस ओवरऑल स्टडी करेंगे हम उसमें एक इंडिविजुअल की भी पर मतलब पर्सन है उसकी भी, जो बड़ी बड़ी फार्म्स हैं, बिजनेस है, उनके बारे में भी, एंड जो गवर्नमेंट है वो अपने पूरे नेशन का देखती है तो उसका भी, कि वो अपने नेशन के अंदर कैसे चॉइस करे कि जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली एलोकेट हैं कि नहीं है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये बेसिकली दो टाइप्स की हैं, इसकी दो टाइप्स हम स्टडी करते हैं, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, स्मॉल हम कह लें, यानी कि जो एक यूनिट्स में हम जिसके बारे में स्टडी करते हैं ना, पर्टिकुलर जैसे किसी इंडिविजुअल के बारे में या मतलब किसी फर्म के बारे में, या मतलब छोटे पॉइंट्स की हम स्टडी करते हैं, यूनिट्स की हम बात करें, चाहे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें हो या एक फर्म है उसकी एक्टिविटी की हम बात करते हो, तो वो हमारा माइक्रो में आएगा, छोटा होता है माइक्रो, जो स्मॉल लेवल पे यूनिट वाइज हम स्टडी करते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा मैक्रो, जो क्या है मतलब लार्ज लेवल के ऊपर हम कह सकते हैं, जिसमें हम मतलब पूरा होल ओवर स्टडी करते हैं। जैसे इसमें हम स्टडी करेंगे ना तो पूरे नेशन की करेंगे ना, पर्टिकुलर एक फॉर्म की नहीं, इससे अपोजिट होता है ये, ठीक है। मतलब माइक्रो के अंदर हम स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल की, एक यूनिट की, लेकिन इसमें हम होल ओवर स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे नेशन की हम बात करें तो इसमें हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे, कैसा प्रोडक्शन होगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस चीज़ों की हम स्टडी करेंगे, और माइक्रो में हम इंडिविजुअल और फर्म्स की स्टडी करेंगे। और ये जो इकोनॉमिक्स है इसके फादर है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। कब से माना जाने लगा है इनको फादर, इन्होंने 1776 में 1776 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी अपनी, उस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इस बुक में अपना मतलब एक नेशन की कैसे मतलब वेस्ट को मेजर करते हैं, कैसे उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, बहुत से कंसेप्ट के ऊपर स्टडी किया था। तो इनके बाद इनको इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में जाना जाता करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है भाई, उसको एक ब्रांच ऑफ नॉलेज कहते हैं, मतलब जिसमें क्या होगा, हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को, जिसमें बेसिकली क्या होता है ना कि बिजनेस से रिलेटेड आ गया, तो बिजनेस की यानी कि ये क्या करेगा, इसमें हम स्टडी करेंगे कि एक जो मतलब मैनेजमेंट है वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, कि कैसे मतलब सिस्टम को मैनेज करें, कहाँ से मतलब कितना प्रोडक्शन करें, किस तरह से उसको कहाँ पे करें, किसके लिए करें, मतलब इस तरह की सिचुएशन है, उसके लिए हमारे बिजनेस इकोनॉमिक हम स्टडी करते हैं। तो उसको एनालाइज करने में ये हेल्प करता है, एंड जो पॉलिसी डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी में हेल्प करता है, यानी कि उसके रिगार्डिंग हम कौन सी पॉलिसी बनाएं जिससे बेटर रिजल्ट हमें मिले। तो बिजनेस इकोनॉमिक यानी कि मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो गया। बिजनेस में बेसिकली ये होता है कि हमारा जो मेन मकसद होगा वो प्रॉफिट को अर्न करना होगा, और जिसको हम कंटिन्यूस बेस पे काम करते हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज करना जरूरी होता है जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो यानी कि इसमें जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं इकोनॉमिक्स के गाड़ी, प्रॉब्लम कौन कौन सी है, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce,
वी हैव टू प्रोड्यूस। कैसे हम प्रोडक्शन करें, किसके लिए हम प्रोडक्शन करें और कहाँ करें और कब करें। तो ये इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं कि हम कैसे करें और कैसे प्रोड्यूस करें और क्या करें। सबसे पहली बात व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो इकोनॉमिक्स के थ्रू हमें ये हेल्प मिलती है, स्टडी मिलती है कि हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया जाए, तो उसका सॉल्यूशन हम इकोनॉमिक्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं और कैसे किया जाए इस प्रोडक्शन को। यानी कि कैसे का मतलब कितने सोर्सेज हमारे होंगे उनको प्रॉपरली यूज करके। मतलब हमारा मेन मकसद क्या रहता है कि जितना हमारे पास इनपुट है उससे हम मैक्सिमम आउटपुट लें ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, इसकी डिमांड कहाँ होगी, उस डिमांड को भी कैसे क्रिएट किया जाए। वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस करें, इसकी प्रॉपर एलोकेशन क्या है वो हम देखेंगे। और व्हेन टू प्रोड्यूस, और कब प्रोड्यूस किया जाए। तो ये सब ये क्या है, ये बेसिक प्रॉब्लम है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, मैनेजमेंट की। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने में हमारा बिजनेस इकोनॉमिक है वो हेल्प करता है। इसमें स्टडी करते हैं हम चीज़ों के, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया। और उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग कि इसको हम प्रॉपर कैसे मैनेज करके चले, तो उसके लिए पॉलिसी भी डिटर्मिनेट करता है, यानी कि पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करता है। ये प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, इसके कारण क्या है, रीजंस। पहला रीजन क्या होता है कि जो हमारी डिमांड्स, नीड्स और वांट्स है ना, ये अनलिमिटेड है। यानी कि हमारी कोई भी एक डिमांड हम पूरा करेंगे उसके बाद 10 और नहीं आ जाती। यानी कि कभी एक अपनी डिमांड, नीड्स तो फिर भी कहीं ना कहीं जो बेसिक जरूरतें हैं एक टाइम पे होती है, लेकिन वांट्स है वो बिल्कुल अनलिमिटेड होती है, वो खत्म नहीं होती कंटिन्यूसली। जो आगे 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 और जनरेट हो जाएंगे। हमने आज कोई एक चीज़ ली, कल हम कोई और चीज़, कल हम किसी और चीज़ के लिए, फिर हम किसी और चीज़ के लिए, यानी कि हमारी वांट्स है ना वो अनलिमिटेड जाएंगी। तो इसलिए क्या है ना, ये प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है। दूसरा, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, या हम ये कह सकते हैं कि स्केल ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कम है उन वांट्स को पूरा करने के लिए। इसीलिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि भी हम किस तरीके से करें कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जितना हो सके हम मैक्सिमम नीड्स को, वांट्स को फुलफिल कर सकें, कंप्लीट कर सकें। और जितने रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव होते हैं, मतलब यूजेस हैं इनके, या अल्टरनेट यूजेस हैं इनके। जो स्केल रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उनके अल्टरनेट्स के बारे में। तो ये जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स के यही कारण है बेसिकली, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि फिर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि इन लिमिटेड सी चीज़ों में हम मैक्सिमम कैसे जनरेट करें। तो ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक सा था कि हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है। बिजनेस इकोनॉमिक का मैनेजमेंट को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। उसके उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में हमारी हेल्प करता है ताकि मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सके कि वो कैसे और क्या करे, और उसके रिगार्डिंग अपनी पॉलिसी को डिटर्मिनेट कर सके। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों होती हैं, क्योंकि जो वांट्स और नीड्स है वो अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड वांट्स पूरा नहीं हो पाता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये स्केर्स है, और इनके अल्टरनेट यूज भी है। तो ये इसका बेसिक था। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।